हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है जुलाई 2017 से, तो तब से लेकर अब तक जितना भी जीएसटी में कलेक्शन हुआ है वो अक्टूबर महीने में सबसे ज़्यादा हुआ है सेकंड नंबर पर। ये हुआ है 1.3 लाख करोड़ का। लेकिन ये किस महीने का हुआ है? जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सितंबर महीने का है, जिसका कलेक्शन अक्टूबर महीने में हुआ और 1 नवंबर को इसका डेटा हमारे सामने आया, जिससे पता चलता है कि सितंबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है सेकंड नंबर पर। इसका क्या मतलब होता है और आने वाले समय में क्या ट्रेंड होगा जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये है द टाइम्स ऑफ इंडिया का जीएसटी कलेक्शन सर्ज टू रुपीज़ 1.3 लाख करोड़ इन अक्टूबर, सेकेंड हाईएस्ट एवर। तो ये भी बता रहा है कि जीएसटी कलेक्शन 1.3 लाख करोड़ का हुआ है, लेकिन ये सेल्स जो इसकी हुई थी वो सितंबर 2021 में हुई थी। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये अक्टूबर का डेटा है या सितंबर का, क्योंकि जो सेल्स सितंबर के महीने में होगी तो उसकी रिटर्न जो फाइल होगी वो अक्टूबर के महीने में होगी, तो तभी उसका कलेक्शन भी होगा। ये जी बिजनेस जीएसटी कलेक्शंस अक्टूबर 2021 रुपीज़ 1,30,127 करोड़, सेकेंड हाईएस्ट रेवेन्यू सिंस गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेशन। ये द मिंट जीएसटी कलेक्शन इन अक्टूबर क्रॉसेस 1.3 लाख करोड़, सेकेंड हाईएस्ट एवर। और ये द इंडियन एक्सप्रेस जीएसटी कलेक्शन सर्ज टू 1.3 लाख करोड़ इन अक्टूबर, सेकेंड हाईएस्ट एवर। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जीएसटी कलेक्शन को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो ये चार्ट है जिसमें आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जीएसटी कलेक्शन कब कब किस किस महीने में क्या क्या हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अब तक का सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो अप्रैल महीने का कलेक्शन हुआ है, जो मार्च के महीने में सेल्स को दर्शाता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि अप्रैल मई के महीने में ही कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आई थी, जिससे बहुत सारी जगह पर भारत में लॉकडाउन लग गया था। तो वहाँ पर सेल्स इफेक्ट हुई और वहाँ पर धड़ाम होकर 0.98 लाख करोड़ तक आई थी। देख सकते हैं आप मई का, जून का, फिर उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ तो जुलाई में ये बढ़ा, फिर उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त में भी सेम स्पॉट पर लगा लगभग, उसके बाद सितंबर पे भी। लेकिन जब बेहतर तरीके से खुला ये लॉकडाउन तो उसके बाद अक्टूबर में ये जंप होकर 1.3 लाख करोड़ का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से इसमें ट्रेंड इन ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें सीजीएसटी 23,861 करोड़, एसजीएसटी 30,421 करोड़ और इसके अलावा आईजीएसटी जो बनता है वो 67,361 करोड़ है। और जो लग्जरी आइटम पर सेस लगता है उसमें 8,484 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो पिछले साल के सितंबर महीने की सेल्स पर हुए जीएसटी कलेक्शन में 24% की ग्रोथ हुई है। अगर हम पिछले साल के कोविड के पीरियड को निकाल दिए तो 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर से अब तक 36% की ग्रोथ बुक की गई है, जिससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी में रिकवरी बहुत तेज़ हो रही है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी। इसके अलावा ई वे बिल्स जनरेशन भी बढ़ा है, जो मैं आपको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा दिखाए गए चार्ट में दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि आप ये ट्रेंड इन जनरेशन ऑफ ई वे बिल, जो ब्लू लाइन है वो अमाउंट दर्शा रही है और जो येलो लाइन है वो नंबर्स दर्शा रही है इन करोड़। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड वेव के शुरुआत में तो ये ई वे बिल का जनरेशन बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन लगना शुरू हुआ सेकेंड वेव में तो ये बहुत कम हो गया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। और ई वे बिल ये होता है कि जब हम 50,000 रुपये से ऊपर का कोई सा भी सामान हम ट्रक के वाया या ट्रांसपोर्ट के वाया किसी भी तरीके से हम दूसरी जगह पर भेजते हैं तो तब ई वे बिल की ज़रूरत होती है। तो ये उसका जनरेशन है। तो जब ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो ये एक ग्रोथ को दर्शा रहा है कि कितनी ग्रोथ हुई है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिस्टर्ब नहीं होती तो इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब से कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था तो इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में दुनिया ने सेमीकंडक्टर की शॉर्ट सप्लाई फेस की थी और इसी को ही चिप शॉर्टेज कहते हैं। ये एक बहुत ही क्रूशियल मटेरियल होता है जिसकी वजह से दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रोडक्शन में काफ़ी कमी देखी गई। इसकी सप्लाई कम थी लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स के दामों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो गई। आप इसको खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं, किसी भी कार शोरूम पर जाइए तो आपको वहाँ बहुत लंबी वेटिंग मिलेगी, चाहे आप कोई सी भी कार देख लीजिए वहाँ पर। अगर आप डीलर से कहोगे मुझे ये एक्स कार चाहिए तो वो आपको मिलेगी 5 महीने 6 महीने की वेटिंग पर। आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको।
और इसके अलावा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में भी बूस्ट देखने को मिला है। ये भी मैं आपको एक चार्ट से बेहतर तरीके से समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड इन रिटर्न फाइलिंग चार्ट है ये। तो आप जब कोरोना वायरस की सेकेंड वेव नहीं आई थी तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि कितने बेहतर तरीके से जीएसटी की रिटर्न फाइल हो रही थी, 78%, 79%। लेकिन जब सेकेंड वेव आई तो 31%, 40% इतना हुआ था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा तो आप देख सकते हैं कि 84%, 83, 84, 85। तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। ये टोटल नंबर होता है कि जितनी भी अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें से कितने % लोग जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि आप इसका ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये कांस्टेंट चल रहा है पिछले 4 महीने से। तो ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उसका ई वे बिल को भी ब्लॉक किया जा सकता है। अगर कोई जीएसटी होल्डर लगातार 6 महीने तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसकी जीएसटी भी सस्पेंड हो जाएगी। तो इसका फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा? एक्सपर्ट यहाँ बोल रहे हैं कि सितंबर की सेल्स का कलेक्शन है, लेकिन जो सेल दिवाली के लिए अक्टूबर और नवंबर में चलती है वो शायद इसका रिकॉर्ड तोड़ दे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अक्टूबर महीने में दिवाली की बहुत बड़ी सेल्स चलती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या आप देख सकते हैं कि जब भी आप कोई मार्केट में जाएं तो दुकानों पर कितने लोग सामान भर भर के अपनी दुकानों पर रखते हैं, सजाते हैं, तरह तरह की स्कीम चलाते हैं जिससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। और दिवाली के आसपास ही हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ख़रीदारी की जाती है। तो मैं ये अनुमान लगा के चल रहा हूँ कि अभी ये रिकॉर्ड 1.3 लाख करोड़ का हुआ है। तो आगे को जब इसका डेटा आएगा दिवाली के सीज़न का, धनतेरस का, तो जब इसका डेटा आएगा तो शायद ये 1.5 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर जाए। तो ये है अंत इस वीडियो का। आप जो भी इसके बारे में सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।